के 1 बजे है। नमस्कार, मैं राशिद। करेंगे बड़ी खबर से शुरुआत। बड़ी खबर यह है कि नरेंद्र मोदी पर राहुल का बहुत बड़ा हमला सामने आया। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी आज सदन में आक्रामक दिखे। सांप्रदायिक हिंसा पर चर्चा की मांग को लेकर राहुल वेल तक आ गए। राहुल ने सदन में नारेबाजी भी की। राहुल के साथ साथ कांग्रेस और सपा के सांसदों ने हंगामा किया। वहीं सदन के बाहर भी राहुल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोला। राहुल ने कहा कि देश में बस एक ही आदमी की आवाज सुनाई पड़ रही है। राहुल ने लोकसभा अध्यक्ष पर भी सवाल उठाए। राहुल ने कहा कि उन्हें सदन में बोलने ही नहीं दिया जा रहा। लोकसभा से बाहर निकले राहुल गांधी ने पत्रकारों से क्या कहा, सुनिए। We are not being allowed to speak in parliament. We are asking for discussion. Right? There is one second. There is a mentality in the government that discussion is not acceptable. Everybody feels it. Their party feels it. We feel it. Everybody feels it. There is a mood in parliament that only one man's voice counts for anything in this country. तो कांग्रेस ने देश में बढ़ती सांप्रदायिक घटनाओं को लेकर लोकसभा में कार्य स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया। इस मामले में कांग्रेस ने चर्चा की मांग की और राहुल गांधी सांसदों के साथ मेल में उतर आए। और उसके बाद लोकसभा से जब बाहर आए राहुल गांधी तो काफी नाराज नजर आए, काफी गुस्से में दिखे। इंडियन न्यूज संवाददाता मिथिलेश कुमार का रुख करेंगे। मिथिलेश, मुझे ये बताइए, राहुल गांधी को गुस्सा क्यों आया? राहुल गांधी का गुस्सा क्या कहता है? राहुल गांधी का गुस्सा किस पर था और इस पर सरकार की तरफ से रिएक्शन क्या आया है? राशिद, 1 दशक तक कांग्रेस के युवराज ने सत्ता का आनंद लिया है। ऐसे में अब जब विपक्ष की भूमिका अदा करनी पड़ रही है, उससे रूबरू होना पड़ रहा है खुद युवराज राहुल गांधी को भी। आज हालांकि 11 बजे से ही जैसे सदन की कार्यवाही शुरू हुई, कांग्रेस के सांसद, जेडीयू के सांसद, आरजेडी के सांसद और समाजवादी पार्टी के सांसद वेल में नजर आए और हंगामा करना शुरू किया। उन्होंने सांप्रदायिक हिंसा के सवाल पर राहुल गांधी थोड़ी देर से पहुंचे, लेकिन पहले वो पीछे की तरफ से स्पीकर सुमित्रा महाजन की चेयर के पीछे खड़े नजर आए, लेकिन कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के इशारे के बाद सामने वेल में आए और इसके बाद उनका आक्रामक अंदाज नजर आया। हालांकि बीच बीच में अपनी मां कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से बात करते रहे थे, लेकिन वेल में बाकी सांसदों के साथ ही नारेबाजी करते हुए देखे गए राहुल गांधी। वो बार बार कह रहे थे कि जस्टिस की मांग कर रहे थे और कह रहे थे कि प्रधानमंत्री जवाब दो। ऐसा पहली बार लोकसभा में देखने को मिला कि राहुल गांधी वेल में पहुंचे हैं। लेकिन वेल में से बाहर आने के बाद जब हाउस एडजर्न हुआ 11:25 के आसपास, राहुल गांधी वहां से निकल पड़े, संसद से रवाना हो गए। और उसके पहले हालांकि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साथ ही साथ सुमित्रा महाजन जो कि स्पीकर, उन पर हमला बोला। लेकिन एक और खास बात रही, प्रधानमंत्री आज मौजूद रहे, उनके सामने ही राहुल गांधी नारेबाजी कर रहे थे। प्रधानमंत्री ने तवज्जो नहीं दी और राहुल गांधी और उनकी मां कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी बार बार ऊपर मीडिया की तरफ देखते रहे। लेकिन कुल मिलाकर एक और बात साफ होती है कि राहुल गांधी अब भी पार्ट टाइम पॉलिटिक्स की भूमिका में नजर आते हैं। 11:25 पर जैसे सदन कार्रवाई स्थगित हुई, राहुल गांधी संसद से रवाना हो गए और इसके बाद 12:10 या 15 के आसपास संसद भवन पहुंचे। उस बीच 12 बजे जैसे ही सदन की कार्रवाई शुरू हुई, कांग्रेस, आरजेडी, जेडीयू और बाकी तमाम विपक्ष एक बार फिर से हंगामे के मूड में था। हंगामा चलता रहा। आखिरकार हालांकि राहुल गांधी फिर बाद में पहुंचे, देर से पहुंचे, लेकिन इसके बाद संसद की कार्रवाई 2 बजे तक के लिए स्थगित करनी पड़ी। लेकिन कुल मिलाकर कहे तो राहुल गांधी को कम से कम उनके सलाहकारों ने समझाया है कि उन्हें सामने आकर अगुवाई कर कांग्रेस को लड़ाई के बीच में स्थापित करना होगा, तभी आगे उनकी भूमिका स्पष्ट हो पाएगी। क्योंकि आपको मालूम है राशिद, कांग्रेस में ही गाय बगाए ये सवाल उठने लगे हैं, मांग उठने लगी है कि अब प्रियंका गांधी को सक्रिय राजनीति में आना चाहिए। कहीं न कहीं राहुल गांधी के नेतृत्व पर सवाल उठ रहे हैं। और वैसे भी राहुल गांधी के नेतृत्व पर भी सवाल उठ रहे हैं। मिथिलेश, आप रहिए मेरे साथ में। वहीं दूसरी तरफ चूंकि लीडर ऑफ अपोजिशन का जो पद है वो कांग्रेस को मिला नहीं है, जाहिर सी बात है विपक्ष के तौर पर अपनी उपस्थिति पे सवाल उठ रहे हैं। और वैसे भी राहुल गांधी के नेतृत्व पर भी सवाल उठ रहे हैं। मिथिलेश, आप रहिए मेरे साथ में। वहीं दूसरी तरफ चूंकि लीडर ऑफ अपोजिशन का जो पद है वो कांग्रेस को मिला नहीं है, जाहिर सी बात है विपक्ष के तौर पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराना या यूं कहें कि अपने अस्तित्व को बरकरार बनाए रखने के लिए भी राहुल गांधी का आक्रामक होना बहुत जरूरी है। राहुल आक्रामक हुए, लेकिन बीजेपी के राजीव प्रताप रूडी से किस तरीके से देखते हैं, ये देखिए। कम्युनल वायलेंस बिल को लेकर राहुल गांधी बिल में हमारे साथ बातचीत करने के लिए बीजेपी के वरिष्ठ नेता राजीव प्रताप रूडी साहब, जिस तरह से उन्हें कम्युनल वायलेंस बिल को लेकर जिस तरह से आवाज उठाई, कम्युनल वायलेंस बिल को लेकर नहीं, वो इस चर्चा को 193 की धारा में लाना चाहते हैं। और जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी ने इस देश में एक कम्युनल एजेंडा 65 वर्ष से चलाया है, शायद अभी तक उनको पूरा सबक नहीं मिल पाया है और वो फिर से इस विषय को आगे लेके आना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश में जो उनकी हालत हुई, लेकिन जिस प्रकार से वो बाहर निकल करके उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष के खिलाफ टिप्पणी की, ये अमर्यादित है, परंपराओं के खिलाफ है। और लोकसभा अध्यक्ष निरंतर कभी भी किसी नोटिस में
हर चर्चा के लिए तैयार रहती है और सरकार भी तैयार रहती है। अच्छा, उनका ये कहना है कि एक आदमी का सुना जाता है, कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी की ओर इशारा। देखिए, अब कांग्रेस पार्टी की नहीं सुनी जाती है, अब सोनिया जी की नहीं सुनी जाती है, अब राहुल जी की नहीं सुनी जाती है, ये स्पष्ट है, क्योंकि उनको विपक्ष में बैठने का मत मिला है और विपक्ष में बैठने की अभी आदत नहीं बनी है, इसलिए इस प्रकार का बयान स्वाभाविक है। तो ये थे राजीव प्रताप रूढ़ी, जिनका साफ तौर पे कहना है कि जिस तरह से राहुल गांधी ने बयान दिया है, खासकर स्पीकर को लेकर, वो सही नहीं है। कैमरामैन दिनेश ठाकुर के साथ राकेश कुमार सिंह, इंडिया न्यूज, दिल्ली। तो बीजेपी का ये कहना है कि स्पीकर का जो पद होता है वो किसी भी राजनीतिक पार्टी विशेष से ऊपर हो जाता है, लिहाजा स्पीकर को लेकर के इस तरह का बयान देना कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और कतई ठीक नहीं है। बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर से भी राकेश कुमार सिंह ने बात की है, देखिए। कम्युनल वायलेंस की मांग को लेकर राहुल गांधी पहली बार बेल में हमारे साथ बातचीत करने के लिए बीजेपी के वरिष्ठ नेता अनुराग ठाकुर साहब। अनुराग ठाकुर जी, आखिरकार बेल में राहुल गांधी आए। देखिए, वेल में आना भी सीख गए, नारा लगाना भी सीख गए, लेकिन ज्यादा देर नारा भी नहीं लगा पाए। आज जब राहुल जी के नेतृत्व पर प्रश्न चिन्ह उठ रहे हैं, तब जाकर उन्हें लगता है उस मुद्दे से भटकाकर किस तरह से किसी दूसरे मुद्दे पर लाया जाए। प्रश्न कम्युनल वायलेंस नहीं है। अगर उत्तर प्रदेश में हुआ तो वहां पर राहुल गांधी जी ने जाकर क्या किया? टोकनिज्म किया, जाकर एक दिन घूम फिर कर आ गए। उसके बाद जाकर उन कैंपों में क्या हुआ, राहुल गांधी ने कभी उनकी बारे में नहीं सोचा है। इस देश को धर्म और जाति के नाम पर कांग्रेस पार्टी बांटती चली आई है। कभी इफ्तार पार्टी की बात करते हैं पार्लियामेंट में आकर, ये अपने आप में प्रश्न चिन्ह खड़े करता है। जब राज्यों के और देश के चुनाव आते हैं तो कांग्रेस को धर्म और जाति के नाम पर राजनीति करने की याद आ जाती है। ये वही राहुल गांधी जी हैं जो पिछले 10 वर्षों में कम्युनल वायलेंस पर कभी नहीं बोल पाए। आज उनको अचानक से याद आ गई है दंगों की और दंगा पीड़ितों की। अच्छा अनुराग जी, उनका कहना है कि एक आदमी का सुना जाता है, कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सीधा तौर पर निशाना। देखिए, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में उनके सदस्य भी हैं, वो क्यों नहीं इस बात की आकर चर्चा करते? कितनी बार उन्होंने चर्चा की है। ये प्रश्न जिन पर उन पर भी उठते हैं कि आखिर कांग्रेस पार्टी इसको लेकर कितनी गंभीर थी। हमने तो हर विषय पर विस्तार में चर्चा की। महिलाओं बच्चों पर अत्याचार को लेकर आज भी हम सदन में चर्चा करने वाले हैं। विरोध के पीछे क्या राजनीति देख रहे हैं आप? राहुल गांधी जी जो उनके नेतृत्व पर एक प्रश्न चिन्ह उठा है, केवल उससे बचने के लिए मुद्दे को भटकाने का प्रयास कर रहे हैं और इससे ज्यादा कुछ नहीं। आज कांग्रेस पार्टी के अंदर गांधी परिवार के ऊपर उंगली उठनी शुरू हो गई है। आज केवल उससे बचने का एलओपी का तो नहीं। देखिए, एलओपी पर तो कांग्रेस को उत्तर मिल चुका है। कहीं ना कहीं कांग्रेस आज भी संतोष नहीं कर पा रही कि देश ने उनको 55 सीटें भी नहीं दी, मात्र 44 सीटों तक सीमित करके रख दिया है। राहुल गांधी जी, इसी से आपको संतोष करना पड़ेगा। देश ने आपको आपका स्थान दिखा दिया है। ये थे बीजेपी के वरिष्ठ नेता अनुराग ठाकुर, जिनका साफ तौर पे कहना है कि राहुल गांधी ने जो विरोध जताया है, कहीं न कहीं उनके नेतृत्व को लेकर जो सवाल खड़ा हो रहे हैं कांग्रेस के अंदर, उससे उन मुद्दे को भटकाना चाहते हैं। कैमरामैन दिनेश ठाकुर के साथ राकेश कुमार सिंह, इंडिया न्यूज, दिल्ली। इंडिया न्यूज संवाददाता मिथिलेश कुमार मेरे साथ मौजूद है। मिथिलेश, मुझे ये बताइए, चूंकि बीजेपी की तरफ से ये कहना है कि अपना राजनीतिक अस्तित्व राहुल गांधी बचाना चाहते हैं, बीजेपी की तरफ से ये भी कहना है कि लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं मिला और इसी वजह से इस तरह खींच से गए हैं। लेकिन जब बीजेपी कहती है कि टोकनिज्म की राजनीति करती है कांग्रेस, जब भी सांप्रदायिक हिंसा की बात आती है, बीजेपी ने यह भी कहा कि उत्तर प्रदेश में जहां जहां भी सांप्रदायिक हिंसा हुई, पैराशूट पॉलिटिशियन बनकर के राहुल गांधी पहुंचे और सिर्फ टोकनिज्म की राजनीति करके ही हट गए। इसका क्या जवाब है कांग्रेस के पास? कि चूंकि जो मैंडेट मिला उसको संभाल नहीं पाई है बीजेपी की सरकार, इस वजह से इस तरह के आरोप लगा रही है। लेकिन कहीं न कहीं राहुल गांधी के नेतृत्व पर, उनकी सोच पर सवाल पार्टी के अंदर ही उठने लगे हैं। उनका जो अंदाज रहा है, पर्यटक का अंदाज रहा है, वो पार्ट टाइम पॉलिटिक्स करते रहे हैं और ये सवाल खुद कांग्रेस के लोगों ने उठाए हैं। यही वजह है कि प्रियंका गांधी का नाम अब सामने आ रहा है कि प्रियंका को सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए। ऐसे में जब राहुल गांधी आक्रामक अंदाज अपनाते हैं और वो भी पार्ट टाइम की भूमिका के तहत, वहां 11:25 तक उन्होंने नारेबाजी की, इसके बाद निकल पड़े, पार्लियामेंट की सीमाओं से बाहर निकल पड़े और इसके बाद जब उन्हें शायद समझाया गया होगा कि आपको फिर वापस जाना चाहिए, तो फिर वापस आते हैं। तब तक सदन की कार्रवाई स्थगित हो जाती है। राहुल गांधी का राजनीतिक अंदाज भारत की
जो राजनीतिक शैली है उससे मुताबिक मेल नहीं खाती है। यही वजह है कि वो बार बार कहते हैं आम आदमी की बात करते हैं, तब भी उन पर भरोसा नहीं जताया जाता, उनकी पार्टी उन पर भरोसा नहीं जताती है। वजह है सवाल खड़े होंगे ही। ठीक है मिथिलेश, आप रहिए मेरे साथ में। तो राहुल गांधी ने ये कहा कि प्रधानमंत्री को जवाब देना चाहिए। दरअसल कांग्रेस जो है सांप्रदायिक हिंसा को लेकर के कार्यस्थगन का प्रस्ताव लाना चाहती थी, लेकिन ये प्रस्ताव नहीं लाने दिया गया। वेल में पहुंचे राहुल गांधी तमाम कांग्रेस के सांसदों के साथ, समाजवादी पार्टी के सांसदों के साथ इस पूरे मसले पर एनडीए के सहयोगी दलों का क्या कहना है। एलजेपी के रामविलास पासवान को देखिए और शिवसेना के संजय राउत, चिराग पासवान को, और साथ ही साथ संजय राउत जो शिवसेना के नेता हैं उन्हें भी देखिए। कांग्रेस की युवराज का आज लोकसभा में आक्रामक अंदाज देखने को मिला। हमारे साथ बातचीत करने के लिए एलजेपी के युवा नेता चिराग पासवान आज वेल में पहुंचे राहुल गांधी, नारेबाजी की, देखा आपने? ताजुब होता है ये देख करके आज राहुल जी को वेल में उतरने की जरूरत पड़ी। इतने वर्षों में पार्लियामेंट में उनकी सक्रियता कितनी रही है जग जाहिर है। तमाम मीडिया चैनल्स ने उनकी पार्लियामेंट में मौजूदगी के बावजूद उनकी सक्रियता कैसी रहती है वो दर्शाया भी है। तो आज अगर उन्हें वेल में आने की जरूरत पड़ी तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी का डेस्परेशन दिखाता है। कल रात जिस तरीके से इनकी पार्लियामेंट्री पार्टी की बैठक हुई और उसमें डिसाइड किया गया कि भले हमारी संख्या कम है पर हमें अपनी मौजूदगी दर्ज कराना है, तो इनके लिए देखिए मुद्दे कोई मैटर नहीं करते। अब इन्होंने इस चीज का एक रूल ही बना लिया कि भैया हम चेयर पे आरोप लगाएंगे, हम हर वो चीज करेंगे जिससे हम न्यूज में बने। हंगामा खड़ा करना अब इनका मकसद बन गया। लेकिन राहुल गांधी ने कहा कि इस देश में सिर्फ एक आदमी चलती है, जाहिर तौर पर प्रधानमंत्री पर निशाना है उनका। देखिए किस पर निशाना है नहीं है, बट हाँ अब सरकार पर निशाना साधना है, ये इनकी नीति बन गई है। स्पीकर भी बाज़ है, ऐसा कहना है राहुल गांधी का। अब इससे बड़ा गलत और शर्मनाक बात क्या हो सकती है? अगर आप चेयर पे आरोप लगा रहे हैं, अगर आपकी पार्टी की पॉलिसीज क्लियर नहीं है, आपकी नीतियां क्लियर नहीं है, आप अपनी बात को मजबूती से या सही ढंग से संसद के सामने नहीं रख पा रहे हैं और इस चीज का आप गुस्सा आप चेयर पर निकाल रहे हैं, तो ये गलत बात है। थैंक यू। चिराग पासवान, इनका मानना है कि कांग्रेस पार्टी का डिस्परेशन है और हार के बाद एक तरह से बौखलाहट में कांग्रेस पार्टी की तरफ से राहुल गांधी मौजूदगी दर्शाने में लगे हैं। जागने की प्रोसेस अब शुरू हो गई है राहुल गांधी की। अगर पहले से जाग उठते तो कांग्रेस की ये इतनी बुरी हालत नहीं होती, लेकिन ठीक है, वेल में आने से राहुल गांधी देश के सामने आए हैं कि कांग्रेस छोटी पार्टी है, छोटी पार्टी के लोग हमेशा वेल में आते हैं। देश की जनता ने नरेंद्र मोदी को पूरा बहुमत दिया है जो कांग्रेस पार्टी को 30 साल में नहीं मिला है। अगर देश की जनता ने नरेंद्र मोदी सरकार को पूरा बहुमत दिया है तो उनकी आवाज देश सुनेगा और सुनता रहेगा। चलिए मिथिलेश के पास हम दोबारा चलेंगे। मिथिलेश, मुझे ये बताइए कि कांग्रेस कार्यस्थगन प्रस्ताव के जरिए सांप्रदायिक हिंसा पर चर्चा कराना चाहती है और राहुल गांधी का ये कहना है कि आखिरकार डिस्कशन से या डिबेट से सांप्रदायिक हिंसा पर, कम्युनल वायलेंस पर सरकार बचना क्यों चाहती है। अब अगर आगे कांग्रेस को इजाजत नहीं दी गई तो कांग्रेस की स्ट्रैटेजी क्या होगी? जाहिर तौर पर जिस तरह से हंगामा रहा, हंगामे के असर अभी भी नजर आ रहे हैं। अगर स्पीकर ने मौका नहीं दिया तो हंगामा होता रहेगा। दरअसल मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस के नेता, ने स्पीकर से निवेदन किया कि उन्होंने कार्यस्थगन का प्रस्ताव दिया है जिसे 193 में कन्वर्ट करके बहस कराई जा सकती है। पहले भी इस तरह की बहस होती रही है, लेकिन स्पीकर ने मना कर दिया, कहा कि फिलहाल वो इस मामले को देखेंगी। लेकिन संसदीय कार्य मंत्री वेंकैया नायडू ने कहा कि अगर आप प्रॉपर नियम के तहत बहस के लिए देते हैं नोटिस, उसके बाद सरकार बहस के लिए तैयार है। लेकिन एक और बड़ी खबर आ रही है राशिद की, राहुल गांधी ने कमलनाथ के साथ लेकर निकले राहुल गांधी और जाकर उन्होंने बीजेपी के वरिष्ठतम नेता लालकृष्ण आडवाणी से करीब 10 मिनट तक बातचीत की है और पूरे सारे मसले पर बातचीत की। कहा है कि उन्हें बोलने नहीं दिया जा रहा है। कुल मिलाकर कहें तो हालांकि लालकृष्ण आडवाणी वरिष्ठतम नेता है, बावजूद उनका महत्व या उनकी राजनीतिक शैली अभी फिलहाल कहां तक रुकी पड़ी है आपको अंदाजा लग सकता है। लेकिन राहुल गांधी ने लालकृष्ण आडवाणी से गुहार लगाई है। कमलनाथ जो कि पूर्व संसदीय कार्य मंत्री थे, उन्हें लेकर वो पहुंचे थे और उनसे बातचीत की है, अपनी तरफ से अपनी समस्या सुनाई है। चलिए मिथिलेश, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि देश के गृह मंत्री राजनाथ सिंह का यह कहना है इस पूरे मसले पर कि पूरा देश अपने प्रधानमंत्री को जानता है। देखिए, नहीं, सारा देश जानता है कि प्रधानमंत्री तानाशाह न तो तानाशाह हैं और न तो कमनल हैं। यदि वह तानाशाह और कमनल रहे होते तो मैं समझता हूं कि इतना बड़ा भारत देश, यहाँ की जनता यह मैंडेट न देती कि स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली बार किसी नॉन कांग्रेस पॉलिटिकल पार्टी को क्लियर मैंडेट संसद में हासिल हुआ है। उन्होंने स्पीकर पर पक्षपात का आरोप लगाया। आपको लग रहा है डेस्परेट मेजर है?
हाउस का मामला है, मैं समझता हूं कि जो भी इसका कागजियंस लेना होगा वो हमारी स्पीकर महोदय